हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर। टॉपिक चल रहा था हमारा प्रीपोजिशन के यूजेस हम देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था ओवर। ओवर के क्या यूजेस हैं, ओवर कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहला यूज हमने देखा था पोजिशन हायर देन, नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। अगर हम हायर पोजीशन की बात करें और कंडीशन क्या है, कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, किसके, सरफेस के। जैसे हम बात करें द फैन इज ओवर माय हेड, तो फैन और मेरे हेड का क्या है, कांटेक्ट नहीं। और हायर भी है, नॉन कांटेक्ट। व्हेन इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग समवन हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर आवर हेड्स। तो अम्ब्रेला को क्या है, सर से दूर रखा जाता है, सर से ऊंचा रखा जाता है और वो सर से टच नहीं करता है। कांटेक्ट में नहीं होने का मतलब है कि टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, many in our country have no roof over their heads। तो रूफ की हाइट आप लोगों ने देखी होगी, रूम पे जहाँ पर भी हो गया आप, रूफ होता है हमारे हेड से ऊपर होता है, कांटेक्ट में नहीं होता, हमारी हेड की हाइट से ऊंचा होता है। तो उसके लिए तो पहला यूज है पोजीशन। नेक्स्ट है पोजीशन जैसी, अगर कांटेक्ट में होगा तो साथ में क्या है, इन कांटेक्ट विद एंड कवरिंग समवन और समथिंग, किसी चीज को कवर कर रहा हो तब क्या है, तब भी ओवर यूज होता है। देयर इज अ कारपेट ओवर द फ्लोर। ओवर यूज कब करते हैं, जब कवर कर रहे होंगे हम। ये तो यहाँ पर क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। अगर आप मैट बिछाते हैं किसी फ्लोर पे या कोई कारपेट बिछा होता है तो क्या होता है, वो कांटेक्ट में है। तो उसके लिए क्या है, जब हम कवर कर रहे हों। अगर कांटेक्ट में होगा तो जब हम किसी को कवर कर रहे होंगे। शी स्प्रेड अ ब्लैंकेट ओवर हर हस्बैंड। ऊपर ब्लैंकेट डाला, ब्लैंकेट से क्या है, हस्बैंड को कवर कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि ओढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एबव इज नॉट पॉसिबल हेयर। यहाँ पर क्या है, एबव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ओवर यूज होता है। नेक्स्ट यूज पोजीशन के लिए, ऑन द अदर साइड। अब क्या है, एक साइड से दूसरी साइड की बात हो रही होगी। मे आई गो ओवर द लॉन एंड कलेक्ट माई। क्या है, ओवर का मतलब है कि एक साइड से दूसरी साइड को, अदर साइड को जाना। कैन वी कम ओवर टू योर हाउस दिस। नेक्स्ट है पोजीशन के लिए ही, फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड अगर जा रहे हैं। देयर इज अ लॉन्ग ब्रिज ओवर दिस रिवर। ब्रिज आप सभी ने देखा है रिवर के ऊपर, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ ट्रेवल करते हैं, मूव होते हैं। इसी के लिए यहाँ पर क्या है, ओवर यूज हुआ है। देन, इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ऑल ओवर प्लस नाउन। देयर इज वाटर ऑल ओवर द प्लेइंग फील्ड। तो क्या है, यहाँ पर पूरे ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग का मतलब है ग्राउंड का जो भी पार्ट है, फील्ड का जो भी पार्ट है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। द पुलिस कंडक्टेड अ सर्च ऑल ओवर द प्रीमिसेस। प्रीमिसेस होता है एरिया। पुलिस ने क्या है, सर्च ऑपरेशन किया पूरे एरिया में। तो उसने क्या किया, कंप्लीट पार्ट, जितना भी एरिया है पूरा कवर कर लिया है, सारा ढूंढा है, सारे में सर्च ऑपरेशन हुआ है। नेक्स्ट, कॉज के लिए, द ब्रदर ऑफन क्वेरल ओवर देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल होता है, जैसे फादर का है वो उसके सन के पास आएगा, पूर्वजों का जैसे हम बोलते हैं एंसेस्टर। क्या है, अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल और अथॉरिटी। इस ऑफिस देयर इज नो वन ओवर मिस्टर राव। तो इसका मतलब क्या है, सबसे हायर अथॉरिटी कौन है यहाँ पर, मिस्टर राव है। यहाँ इन दिस ऑफिस देयर इज नो वन ओवर मिस्टर। तो सबसे हायर अथॉरिटी, सबसे बड़ी पोजीशन है जो वहाँ पर, जो कि सारी चीजें मैनेज करते हैं, वो कौन है, राव है। ठीक है, यहाँ पर अथॉरिटी के लिए या कंट्रोल के लिए यूज हो रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड प्रिसाइडेड ओवर द, चेयरमैन ऑफ द
बोर्ड का कौन है, हेड कौन है, अथॉरिटी कंट्रोल किसके पास है, चेयरमैन के पास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोर देन के लिए, दिस रोड इज ओवर 500 माइल्स और किलोमीटर लॉन्ग। ओवर का मतलब है यहाँ पर क्या मीनिंग देगा, मोर देन, ये 500 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, मोर देन का सेंस जहाँ पर देगा। दिस रोड इज ओवर 500 माइल्स और 500 किलोमीटर क्या है, 500 किलोमीटर या 500 माइल से ज्यादा लंबी है रोड। सी इज ओवर 40 नाउ, अब क्या है वो 40 से ज्यादा हो चुकी। ओवर कैन बी रिप्लेस्ड बाय इन, यहाँ पर एज की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ओवर को रिप्लेस कर सकते हैं अबव से। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग, वी कैन सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स ओवर लंच। हम क्या है, ड्यूरिंग लंच, यहाँ पर मीनिंग क्या देगा, ओवर, ड्यूरिंग का सेंस देगा। वी कैन सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स ओवर लंच और ओवर अ कप ऑफ टी, अपनी चाय पर या हम लंच पर क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थिंक अबाउट व्हाट आई टोल्ड यू ओवर द वीकेंड। आपने क्या है, आपके पास एक वीक का टाइम है, वीक तक आपने क्या करना है, जो मैंने बोला है उसको आपने समझना है, उसके बारे में सोचना है। कोई भी बात जैसे होगी तो उसके बारे में आपने क्या है, आपके पास 1 वीक का टाइम है, उस वीक में सोचकर उसको क्लियर करना है जो भी बातें हुई होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट यूज अब हम देखेंगे ऑन, ओवर एंड एबव का। तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज होते हैं। ऑन हमने सभी ने पढ़ा है अभी। ऑन इंडिकेट्स कॉन्टेक्ट ऑफ वन थिंग विद अनदर। ऑन क्या बताता है, कोई एक वस्तु दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद सच दैट टचिंग अ थिंग। तो आप सभी को पता है कॉन्टेक्ट का मतलब होता है टच करना, एक दूसरे से टच होते हुए, इन कॉन्टेक्ट विद। शी प्लेस्ड हर हैंड ऑन हिज हेड। तो यहाँ पर आप ऑन देख रहे हैं, प्लेस्ड हर हैंड ऑन हिज हेड, सर पर हाथ टच किया, इसका मतलब है सर और हाथ का कांटेक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी हाथ से सर को टच किया जा रहा है। तो कांटेक्ट की जब बात हो रही है वहां पर ऑन यूज होता है। द कप्स आर ऑन द टेबल। कप्स कहाँ पर है, टेबल में है। तो कप्स टेबल की कांटेक्ट, उन दोनों के बीच में क्या है, कोई गैप नहीं है, एक दूसरे के साथ टच हो रही है चीजें। हवा में तो रह नहीं सकती कप, कप के लिए क्या होगा, कोई सरफेस रिक्वायर्ड होगा उसको अगर रखना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, द कप्स आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट, ओवर क्या बताता है हमें, ऑन इंडिकेट्स कॉन्टेक्ट ऑफ वन थिंग विद अनदर। ऑन बताता है हमें कॉन्टेक्ट को, ओवर इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ कॉन्टेक्ट। ओवर में आपने देखा कॉन्टेक्ट में नहीं होता, एक दूसरे को टच नहीं करता, नॉट टचिंग अ थिंग हायर देन समथिंग। और बात होती है कि एक दूसरे से हायर होगा, जो भी पोजीशन है उससे हायर पोजीशन के लिए बात हो रही होगी। जैसे हमने बात की, द फैन इज ओवर माई हेड। जो फैन है वो क्या है, मेरे सर के ऊपर है, और फैन और सर में कोई कांटेक्ट नहीं है। द रूफ इज ओवर माई हेड, इस तरीके से द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। तो इसका मतलब क्या है, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, एब्सेंस ऑफ कांटेक्ट है। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज अ स्पाइडर ओवर हिज हेड। तो ओवर का मतलब क्या है, सर, सर से, सर की हाइट से ऊपर है। अगर इसको हम ऑन द हेड बोलें तो इसका मतलब क्या है, सर में है, कांटेक्ट में है। अगर इसी सेंटेंस को हम लिखें, देयर इज अ स्पाइडर ऑन हिज हेड, का मतलब क्या है, जो स्पाइडर है उसके सर पर बैठी हुई है। ठीक है, ऑन और ओवर में ये डिफरेंस। अ लैम्प इज हैंगिंग ओवर द डोर। तो क्या है, डोर से ऊपर हैंग कर रही है, डोर पर नहीं हैंग। डोर के कॉन्टेक्ट होगी तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अ लैम्प इज हैंगिंग ऑन द डोर। तो डोर और लैंप का कांटेक्ट जहां पर होगा तो वहां पर ऑन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन और ओवर का आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होगा।
अब हम बात करेंगे ओवर, सॉरी ऑन और ओवर आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे ओवर एंड अबव की। ओवर एंड अबव कैन ऑफन बी इंटरचेंज्ड इन दिस सेंस। ओवर और अबव को क्या है, इंटरचेंज किया जा सकता है कब? अ प्लेन इज हॉवरिंग ओवर और अबव द फील्ड। तो यहाँ पर क्या है, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हम ओवर भी यूज कर सकते हैं और अबव भी। नेक्स्ट, अबव लाइक ओवर कैन मीन मोर देन। अबव का मतलब क्या होता है? अबव लाइक ओवर, अबव का मतलब ओवर की तरह ही मीनिंग क्या देता है? मोर देन का। कब? इन प्राइस, एज और वेट। सी इज अबव 20। अबव यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है? अबव यहाँ पर सेंस दे रहा है मोर देन का मतलब है सी इज मोर देन 20। दिस सूटकेस वेट्स अबव 70 kg। तो इसका मतलब क्या है? जो सूटकेस का वेट है 70 kg से ज्यादा है। मोर देन का यहाँ पर सेंस दे रहा है कौन? अबव। ठीक है, अबव का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है मोर देन। ठीक, चलिए तो भी नोट करेंगे आप लोग साथ में। देन हम देखते हैं ओविंग टू और ड्यू टू का मतलब आप सभी को। ओविंग टू और ड्यू टू का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। बोथ आर कंपाउंड बिकॉज ऑफ, दोनों क्या है? कंपाउंड प्रिपोजिशन से। कंपाउंड प्रिपोजिशन आप सभी ने पढ़ा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन। सबसे पहले हमने देखा था सिंपल प्रिपोजिशन, ठीक है। देन हमने पढ़ा था कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट हमने देखा था सिंपल, दो टाइप हमने देखे थे स्टार्टिंग में, और सेकंड हमने देखा था कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्रिपोजिशन क्या होता है? जो यहाँ पर आपको सिंपल एक वर्ड देखने को मिले, सिंगल वर्ड। और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकते हैं? कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जहाँ पर मोर देन 2 वर्ड्स होंगे, मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ऐसे ही कंपाउंड प्रिपोजिशन क्या है? जहाँ पर बात होगी मोर देन 2 प्रिपोजिशन। यहाँ आप देखेंगे ओविंग टू, ड्यू टू, दोनों में क्या है? 2 प्रिपोजिशन आपको देखने को मिल रही है, इसीलिए ये क्या है? कंपाउंड प्रिपोजिशन। दे कैन कम इन एनी पोजिशन इन द सेंटेंस, और इनको क्या है? सेंटेंस में किसी भी पोजिशन पर यूज किया जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू विंग टू द ड्राइवर्स केयरलेसनेस। तो एक्सीडेंट है उसका कॉज क्या है? ड्राइवर की केयरलेसनेस ने क्या की? सावधानी नहीं रखी, असावधानी के साथ चला रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा। तो ड्यू टू यहाँ पर मीनिंग हमें क्या देगा? बिकॉज ऑफ, कॉज हमें बता रहा है। नेक्स्ट, ड्यू टू और ओइंग टू दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ फॉगी वेदर, मीनिंग क्या देगा? बिकॉज ऑफ फॉगी वेदर द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड। फ्लाइट कैंसिल होने का रीजन क्या है? रीजन है फॉगी वेदर। यहाँ पर क्या है? ड्यू टू फॉगी वेदर, और हम यूज कर सकते हैं ओविंग टू फॉगी वेदर। दोनों करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट होंगे। थर्ड, हर सक्सेस ड्यू टू हर हार्ड वर्क इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। की जो सक्सेस है वो क्या है? इंस्पिरेशन है सभी के लिए। हार्ड वर्क से क्या है? सक्सेस मिल सकती है। हर सक्सेस ड्यू टू हर हार्ड वर्क। सक्सेस का कॉज क्या है? रीजन क्या है उसका? हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क किया है तो उसको सक्सेस मिली है। हर सक्सेस ड्यू टू और ओविंग टू हर हार्ड वर्क इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। सभी के लिए ये क्या है? एक इंस्पिरेशन है, ठीक है। चलिए, ड्यू टू और ओविंग टू आप सभी को समझ में आया होगा। सेंस देता है हमें बिकॉज ऑफ का। रीजन जैसे हम बता रहे हो, रीजन हमें पता चल रहा हो कोई भी इंसिडेंट क्यों हुआ है। नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजिशन टू। नेक्स्ट है प्रपोजिशन टू। तो प्रपोजिशन टू के क्या यूजेस हैं? सबसे पहला,
डेस्टिनेशन बताता है हमें टूवर्ड्स, दे आर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज। टू यहाँ पर क्या सेंस देगा, क्या मीनिंग देगा, टू का यहाँ पर मीनिंग है टूवर्ड्स, दे आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल और कॉलेज। शी इज गोइंग टू द मार्केट, ये भी क्या है यहाँ पर टू सेंस हमें दे रहा है टूवर्ड्स का, डेस्टिनेशन कहाँ को हम मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, किस डेस्टिनेशन को हम जा रहे हैं। शी इज गोइंग टू द मार्केट और हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा आपको। आगे नोट है टू और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है। टू इज द अपोजिट ऑफ फ्रॉम, टू क्या है, अपोजिट है किसका, फ्रॉम का, बिकॉज फ्रॉम मीन्स अवे फ्रॉम अ प्लेस। फ्रॉम का मतलब क्या है, हमने फ्रॉम यूज देखे थे, फ्रॉम का भी यूज होता है जब हम बात करते हैं सेपरेशन। सेपरेशन होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक, एक दूसरे से। वही यहाँ पर है, टू क्या है, अपोजिट है। टू इज द अपोजिट ऑफ फ्रॉम बिकॉज फ्रॉम मीन्स अवे फ्रॉम अ प्लेस, किसी प्लेस से अगर दूर जा रहे हैं तो वहां पर फ्रॉम यूज होता है। दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, अब ये कहाँ फ्रॉम यहाँ पर यूज हुआ है, फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, इसका मतलब क्या है, वे अपने घर जा रहे हैं, कहाँ, स्कूल से, तो इसका मतलब है कि स्कूल से सेपरेट हो रहे हैं, उस पोजीशन से, प्लेस से, यानी स्कूल से दूर जा रहे हैं, ठीक, या फिर कॉलेज से। नेक्स्ट है डायरेक्शन के लिए, इन द डायरेक्शन मेंशन देयर इज अ रिवर टू द नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। यहाँ पर टू द नॉर्थ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। देयर इज एन ओशियन, देयर इज एन ओशियन टू द साउथ ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ये क्या है, डायरेक्शन हैं, तो टू यूज हो रहा है इन द डायरेक्शन मेंशन, जो डायरेक्शन मेंशन है उसका सेंस बता रहा है। नेक्स्ट नोट यहाँ पर है टू और ऑन में क्या डिफरेंस है, तो टू इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड ऑन इंडिकेट्स नियरनेस। ऑन क्या बताता है, नियरनेस बताता है, क्लोज टू अ प्लेस, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी प्लेस के, किसी पर्सन के जितना भी नियर होगा उसके लिए क्या है, ऑन यूज होता है, और टू यूज होता है डायरेक्शन के लिए। देयर आर हाउसेज ऑन ईदर साइड ऑफ दिस रोड, तो यहाँ पर ऑन क्या बताएगा, ऑन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, सॉरी नियरनेस को, टू इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को, ऑन बता रहा है देयर आर हाउसेज ऑन ईदर साइड ऑफ दिस रोड, तो ये क्या है, नियरनेस को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड है पर्सन के लिए, आई गेव अ रिंग टू मैरी, इसको दिया है, किसी पर्सन की अगर बात हो रही है उससे पहले हमने क्या है, पोजीशन यूज किया है। दे ऑफर्ड अ जॉब टू जॉन, तो जॉन क्या है, पर्सन है, ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यूज देखेंगे हम प्रपोजिशन टू का। नेक्स्ट प्लेस के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हो। दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कारवार टू हम्पी, तो टू क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कारवां से कहाँ जा रहे हैं, हम्पी के लिए जा रहे हैं। अब बी मूव्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, मूव करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, क्या है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट स्टेट और कंडीशन, चेंज ऑफ स्टेट जहां पर हो रहा हो। वी वर मूव्ड टू टीयर्स बाय हर स्टोरी, मूव्ड टू टीयर्स, तो यहाँ पर क्या है, रोने लग गए या आंखों में आंसू आ गए, तो स्टेट चेंज हो गई है, कंडीशन चेंज हो रही है। हेयर इज अ क्लासिकल केस ऑफ रैग्स टू रिचेज, हेयर इज अ क्लासिकल केस ऑफ रैग्स टू रिचेज, टू क्या बता रहा है यहाँ पर, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक, या कंडीशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट है कंपैरिजन के लिए भी हम टू यूज करते हैं। ही प्रिफर्स फुटबॉल टू क्रिकेट, तो यहाँ पर देन का सेंस देगा, ठीक है, जैसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री आप सभी ने पढ़ा है एडजेक्टिव, तो जैसे हम देन का सेंस देता है, देन क्या है, कंपेयर करता है। ही प्रिफर्स फुटबॉल टू
क्रिकेट। वह क्या है, प्रेफर करता है किसको, फुटबॉल और क्रिकेट में फुटबॉल को ज्यादा प्रेफर करता है। ही इज अ सीनियर टू मी, वो क्या है, सीनियर है, सीनियर जूनियर का कंपैरिजन हो रहा है। ही प्रेफर्स स्विमिंग टू रनिंग, वो क्या है, स्विमिंग प्रेफर करती है रनिंग से ज्यादा, ठीक है, उसको स्विमिंग ज्यादा पसंद है। आवर टीम वॉन द मैच बाय 3 goals to 2। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, हमारी टीम के 3 goals थे और अपोजिशन टीम के 2 goals। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसको आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।